Class 7 SST Theme E Chapter Understanding Markets. हेलो स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने कि आपकी जो फेवरेट चिप्स हैं या नई कॉपी या फिर एक क्रिकेट बैट, ये सब आप तक पहुंचता कैसे है? ये सब पॉसिबल होता है मार्केट्स की वजह से। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। Where do you buy things? सोचकर देखिए, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? हो सकता है आप अपने घर के पास वाली दुकान से लेते हो, या सब्जी मंडी से, बड़े बड़े मॉल्स से, या फिर आजकल तो फ़ोन पर ऑनलाइन ऐप से ही शॉपिंग कर लेते हो। ये सभी अलग अलग तरह के मार्केट्स हैं जहां हम रोज़ इंटरैक्ट करते हैं। What is a market? The place for buying and selling. तो सवाल ये है कि मार्केट आखिर होता क्या है? ये ऐसी जगह है जहां पर चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। चलिए इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि फिजिकल हो सकती है, जैसे आपका लोकल बाजार, या फिर ऑनलाइन हो सकती है, जैसे कोई शॉपिंग ऐप। ये वो जगह है जहां लोग गुड्स और सर्विसेज यानी सामान और सेवाएं खरीदते हैं और बेचते हैं। द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये बात सोचिए, 16th सेंचुरी में एक पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाएज ने हम्पी बाजार के लिए कही थी। इससे पता चलता है कि मार्केट्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हैं। हम्पी का मार्केट उस टाइम इतना ज़्यादा वाइब्रेंट और प्रॉस्परस था कि वहाँ पर दुनिया भर का सामान मिल जाता था। ये उस टाइम मार्केट्स की इम्पोर्टेंस को दिखाता है। प्राइसेस कैसे काम करते हैं? ये बिल्कुल एक आर्ट ऑफ द डील जैसा है। अब हम समझेंगे कि मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत यानी उसका प्राइस आखिर डिसाइड होता कैसे है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाउ इज़ अ प्राइस डिसाइडेड? सोच के देखिए, एक प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए अमरूद खरीदने, तो दुकानदार और आप एक प्राइस पर अग्री कैसे करते हैं? ये प्रोसेस नेगोशिएशन, या जैसे हम आम भाषा में मोल भाव कहते हैं, उससे होता है, जहां बायर और सेलर दोनों मिलकर एक फेयर प्राइस तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत कम बायर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमरूद 80 रुपये पर केजी मिल रहे हैं तो ये प्राइस ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत हाई है, इसलिए बहुत कम लोग उसे खरीदेंगे और सेलर का सामान बिकेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर डिमांड कम हो जाती है। और अगर इसका उल्टा हो, प्राइस बहुत ही लो हो, तो एकदम से बड़ी क्राउड आ जाएगी। इमेजिन कीजिए, वही अमरूद सिर्फ 20 रुपये पर केजी मिलने लगे। प्राइस इतना कम है कि फौरन भीड़ लग जाएगी और सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। यहाँ डिमांड बहुत हाई है, लेकिन इसमें सेलर को लॉस होने का भी काफी रिस्क रहता है। तो फिर सही प्राइस क्या है? एक ऐसी प्राइस जो जस्ट राइट हो, यानी एक फेयर डील। फॉर एग्जाम्पल, 40 रुपये पर केजी। ये एक बैलेंस्ड प्राइस है जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। इस प्राइस पर बायर भी खुश है और सेलर को भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मार्केट्स ऑल अराउंड अस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। हमारे आसपास हर तरफ मार्केट्स हैं, लेकिन क्या सारे मार्केट्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट्स कितने अलग अलग यानी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो दो मेन टाइप्स हैं। पहले हैं फिजिकल मार्केट्स। यहाँ आप मीट सेलर्स इन पर्सन, यानी सेलर्स से आमने सामने मिलते हैं, जैसे लोकल शॉप्स, मॉल्स या हाट्स में। और यहाँ इमीडिएट परचेज होता है, यानी आपको सामान तुरंत मिल जाता है। दूसरी तरफ हैं ऑनलाइन मार्केट्स। यहाँ आप ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग ऐप्स और वेबसाइट से। और सबसे बड़ा फायदा, प्रोडक्ट्स डिलीवर टू योर डोरस्टेप, यानी सामान सीधे आपके घर आ जाता है। द जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचने से पहले एक पूरी जर्नी से गुजरता है, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, यानी जो गुड्स बनाता है। फिर आता है होलसेलर, जो प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी क्वांटिटी में यानी बल्क में सामान खरीदता है। उसके बाद आता है रिटेलर, जिसे आपकी लोकल दुकान, जो होलसेलर से छोटी क्वांटिटी में सामान लेता है। और फाइनली आप, यानी कि कंज्यूमर, उस प्रोडक्ट को रिटेलर से खरीदते हैं। गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट्स, कीपिंग थिंग्स फेयर। तो इन मार्केट्स में गवर्नमेंट का क्या रोल है? सिंपल सा जवाब है, चीज़ों को फेयर रखना। सवाल ये है कि क्या मार्केट अपने आप ठीक से काम कर सकता है? अक्सर नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि पूरा सिस्टम सबके लिए फेयर बना रहे। Why government intervenes? तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन क्यों करती है?
इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट, कंट्रोलिंग प्राइसेस, जैसे कि एसेंशियल मेडिसिन्स यानी ज़रूरी दवाइयों के प्राइसेस को कंट्रोल करना ताकि वो सबको मिल सके। सेकंड, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। इसका मतलब है ये चेक करना कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं जैसे मेडिसिन्स वो सेफ हैं या नहीं। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि प्लास्टिक पर रेगुलेशंस लगाना या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रूल्स बनाना। एंड फाइनली, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, जैसे कि रोड्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स बनाना। ये ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनीज शायद प्रॉफिट के लिए ना बनाएं, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है। बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, नो योर राइट्स एंड साइंस। तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? बहुत आसान है, अपने राइट्स को जानकर और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को पहचान कर। एक कंज्यूमर होने के नाते आपका अवेयर यानी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। फूड सेफ्टी के लिए आपको हमेशा FSSAI मार्क देखना चाहिए। जब भी आप कोई पैक्ड फूड आइटम खरीदें, उस पर ये FSSAI का लोगो जरूर चेक करें। इसका सीधा सा मतलब है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस फूड को टेस्ट किया है और वो खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। प्रोडक्ट क्वालिटी, लुक फॉर द ISI मार्क। प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए आपको ISI मार्क चेक करना है। अक्सर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या दूसरी चीज़ों पर आपको ये मार्क मिलेगा। ये मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देता है और ये प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। एनर्जी सेविंग, लुक फॉर द BE स्टार रेटिंग। और एनर्जी बचाने के लिए BE स्टार रेटिंग देखें। फ्रिज, AC या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर यह रेटिंग उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाती है। सिंपल सा रूल है, जितने ज़्यादा स्टार्स उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। सो इट्स अ विन विन। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये 3 की कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी मार्केट में किसी चीज़ की कीमत कैसे डिसाइड होती है। सेकंड, सप्लाई चेन, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लेकर आप तक कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। और थर्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी गवर्नमेंट और आपके जो राइट्स हैं वो आपको मार्केट में कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए एक क्विक 30 सेकंड समरी लेते हैं। हमने सीखा कि मार्केट वो जगह है जहां किसी भी चीज का प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होता है। एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से होलसेलर और फिर रिटेलर के थ्रू हम तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचता है। और इस पूरे सिस्टम को फेयर रखने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत बहुत जरूरी है। क्विज टाइम। कैन अ मार्केट एग्जिस्ट विदाउट अ फिजिकल प्लेस? सोचिए, क्या लगता है? बिल्कुल, हाँ, एक मार्केट बिना किसी फिजिकल जगह के भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑनलाइन मार्केट्स, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स, जहां हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं। हु बाइज इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर? याद कीजिए सप्लाई चेन को, कौन था बीच में? बिल्कुल सही, द होलसेलर। होलसेलर ही है जो प्रोड्यूसर से बड़ी क्वांटिटी में यानी बल्क में सामान खरीदता है और फिर उसे आगे रिटेलर्स को देता है। What mark ensures your food is safe? ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल याद होगा आपको। करेक्ट, द FSSAI मार्क। ये मार्क बताता है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेक किया गया है और बिल्कुल सेफ है। कंग्रेचुलेशंस, अब आप एक मार्केट एक्सपर्ट हैं। अगली बार जब आप मार्केट जाएं तो ज़रूर ऑब्जर्व करें कि प्राइसेस कैसे सेट हो रहे हैं और सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखें। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।